कर लें इसका साला जी। ये साला है जिसका। मैं जी न्यू वर्ल्ड से हूँ, न्यू वर्ल्ड होटल न्यू वर्ल्ड से। न्यू वर्ल्ड रेजिडेंसी भी मेरा प्रोजेक्ट है और 19 तारीख की रात को 7 साढ़े 7 बजे इसने चंद्र प्रकाश कथूरिया ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया। मेरे भाई के ऊपर, मेरे फादर के ऊपर, मेरे मामा जी के ऊपर, ये तीनों थे। अपने साले जितेंद्र अरोड़ा को भेजा 20 गुंडों के साथ, हथियारों के साथ, जिसकी गन भी थी और बाकी भी थी। और वो पहले नीचे उन्होंने हमारे लड़कों को धमकाया और ऊपर उसमें ऑफिस में आके उन्होंने अटैक कर दिया। मसला सारा क्या है कि ये हमारे को शुरू से धमकियां देता है जी। मेरे राणा जी के संबंध है, मेरे कमिश्नर के साथ संबंध है, मेरे सीएम साहब के साथ संबंध है। ये भाजपा का होने के कारण हमारे ऊपर दबाव डालता है जब भी। और उसके अलावा हम भी शुरू से भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं। हमें भाजपा सीएम साहब के ऊपर पूरा विश्वास है, प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है। पहले दिन इसने प्रशासन को थोड़ा सा कंट्रोल किया, उसके बाद मैं एसपी साहब से मिला। एसपी साहब ने मेरी पूरी मदद की। एसपी साहब ने उसके बाद एफआईआर मेरी वो उनके आदेश पे वो हुआ। नहीं तो यहाँ 4 सेक्टर मेरे को पहले कोई कॉपरेट नहीं कर रहा था, पर अब मुझे सारे कॉपरेट कर रहे हैं। मुझे प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है। मामला क्या है, देनदारी क्या थी? मामला ये है जी, इसने हमारा एक रेजिडेंसी में शेयर खरीदा, उसका इसने हमारे को कुछ एक अमाउंट देना है। वो अमाउंट देने से इनकार कर रहा है। ये कहता है कि मेरे साइन डलवाओ। हमने इसके साइन नहीं डलवाए। जब से ये प्रोजेक्ट हमने खरीदा है, शुरू से हमारा ही साइन चलते हैं, हमारा ही सारा वो होता है। और इसका 29% था, हमारा 71% था। अब ये धोखाधड़ी करके हमारे ऊपर दबाव बना रहा है कि मेरे उसमें साइन डलवाए जाएं, जिससे मैंने इनकार कर दिया। इनकार करने के बावजूद ये हमारे को धमकियां देने लग गया। और उस दिन मेरे मामा जी को इसने फोन किया और उसको धमकी दी। तो उसके बाद फिर मैंने इसको फोन किया, भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर इसने मुझे ये कहा कि मैं देख लूंगा, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और शरेआम धमकियां देता है। फिर उसने कुछ 1 घंटे बाद हमारे ऊपर हमला करवा दिया अपने साले जितेंद्र अरोड़ा को भेज कर 20 गुंडों के साथ, जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सारा हमारे पास है, जो कि मैं सारे चैनल को दे चुका हूँ। पुलिस को भी दे दिया आपने सीसीटीवी? हाँ, पुलिस को भी देने जा रहा हूँ मैं। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब कार्रवाई ये होनी चाहिए मेरे प्रशासन से है कि सच्चाई का साथ दिया जाए। और जो भी हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, जो गुंडागर्दी हुई है, जो कि मुझे कभी मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे हो जाएगा मेरे ऊपर, तो उसको मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सीएम साहब इसका संज्ञान लें और जो भी उचित कार्रवाई हो इसके ऊपर की जाए। इसको पार्टी से भी निष्कासित किया जाए। इसके ऊपर इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए। इसका आपको भी किसी से भी पूछ लो इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। इसका पिछले भी सारे मामले खोले जाएं और मैं पिछली मामलों में जितना भी है उसमें भी मैं बढ़ चढ़ के गवाही दूंगा जो इसने सारे काम किए। हाँ, शायद इसने शायद दर्जा कराया है, मुझे उसका संज्ञान नहीं है। पर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ। मुझे तो ये चाहिए, मुझे सीएम साहब का पता है कि सीएम साहब हमेशा सच्चाई का साथ देंगे, एसपी साहब हमेशा सच्चाई का साथ देंगे, अमरिंदर साहब हमेशा सच्चाई का साथ देंगे। तो मुझे उनके ऊपर सारों के ऊपर पूरा विश्वास है। क्या कहेंगे, एकदम क्या हुआ था जो ऐसा हुआ जी? उस दिन इसने हमारे को गाली गलौज करी और इसने मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ। मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात करी इसने और उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। उसने के बाद 1 घंटे के बाद इसने अपने गुंडे भेज दिए, अपने साले को भेज दिया। और एक और भी मैं बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि 29 तारीख को गौरव जी के नाम से इसके अकाउंट में दुबई से इसने हमारे को फ़ोन किया और इसने 50 लाख रुपये हमने इसके अकाउंट में जमा कराए। आप चेक भी करा सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड है वो, और इसके ऊपर एंट्री है। और वो भी हमारे पैसे नहीं दे रहा और ये हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं सारे। पर मुझे प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है कि सारा हमारे साथ देंगे। लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ अभी तक? मामला दर्ज हो जाएगा जी। मामला मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास है प्रशासन के ऊपर भी, सबके ऊपर भी। एसपी साहब मेरे ऊपर पूरा साथ दे रहे हैं। एसपी साहब ने मुझे एक ही बात कही कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा और हम भी यही चाहते हैं कि सच्चाई का साथ दे। ऐसा जी, मेरे गार्डों ने, मेरे स्टाफ ने पूरे रोकने की कोशिश की उसे, पर उन्होंने उनकी मानी नहीं कि वो 20-22 जने थे। अचानक हमला किया, पर मेरे गार्डों ने पूरा मेरा साथ दिया, जिसको आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं। राजीव।
करनाल न्यू वर्ल्ड मामले में चल रहा दोनों पार्टनर्स के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। करोड़ों रुपयों के पैसे के लेन देन के चलते भाजपा नेता चंद्र प्रकाश कथूरिया और न्यू वर्ल्ड के टीना परिवार के बीच सालों पुराना दोस्ताना टूट चुका है और दोनों ही परिवारों की चल रही लड़ाई पुलिस थानों तक पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ न्यू वर्ल्ड के मालिक राजेश टीना की शिकायत पर करनाल थाना सिटी ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें राजेश टीना ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता चंद्र प्रकाश कथूरिया के रिश्तेदार जितेंद्र अरोड़ा ने करीब 2 दर्जन पर बदमाशों के साथ उनके होटल पर हमला बोला, जिसके बाद अगर बात करें तो करनाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता चंद्र प्रकाश कथूरिया ने भी न्यू वर्ल्ड के मालिक राजेश टीना के ऊपर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है, जिसमें चंद्र प्रकाश कथूरिया ने यह आरोप लगाया है कि टीना द्वारा जो उनको फोन किया गया, जिसमें गाली गलौच और जान से मारने तक की धमकी दी गई। बहरहाल दोनों ही मामलों में पुलिस ने मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही मामलों को लेकर शहर के लोगों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। जी सर, क्या कहेंगे सर, एक जो न्यू वर्ल्ड रेजिडेंसी का विवाद शहर भर में चल रहा है, आप पर भी आरोप लगा रहे हैं वो लोग, क्या कहना चाहेंगे? मामला आपने भी दर्ज कराया हुआ है। जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यू वर्ल्ड रेजिडेंसी का कोई विवाद नहीं है। ये व्यक्तिगत बात हुई थी, जिसमें उन्होंने पहले फ़ोन करके मुझे धमकी दी। इसमें असली कारण क्या है कि जितेंद्र अरोड़ा भी इस कंपनी के 21% के शेयर होल्डर हैं, उसको वो हिसाब नहीं दे रहे थे और कुछ अकाउंट के अंदर इन्होंने उल्टी सीधी ट्रांजैक्शन कर दी, जो कि अपने खुद के साइन करके कानून के विपरीत जाके इन्होंने 420 करके अकाउंट से पैसा निकाला। जब मुझे पता लगा तो मैंने अकाउंट बैंक में एप्लीकेशन दी कि मेरे साइन के बिना ट्रांजैक्शन ना हो। उसके बाद बैंक में अकाउंट सीज हो गया। उस बात से तिल मिला करके इन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी मैंने एप्लीकेशन दी और प्रशासन ने उसका पर्चा दर्ज किया। उसी के चलते जितेंद्र भी अपना हिसाब करने वहाँ गया और बातचीत करने गया। कुछ लोग भी उसके पास आ रहे थे पैसे मांगने के लिए, तो वो गया तो उल्टा उसी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसी के साथ मारपिटाई की, जो जितेंद्र ने और उसके 2-3 साथियों ने बताया। 3-4 लोग वो गए थे, बाकी ये जो 20 लोग बता रहे हैं, 15 लोग बता रहे हैं, खुद इन्होंने पंचायत बुलाई, क्या बुलाया ये खुद जानते हैं। और असली मुद्दा क्या है, जितेंद्र को ये धमकाते हैं कि एक पर्ल ग्रुप आजकल बड़ा चर्चा में है, उसका पैसा इनके साथ मिली भगत से कुछ इन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी अपने नाम कराई हुई है। उसमें जितेंद्र को ये फंसाना चाहते हैं, हिसाब ना दे करके ये चाहते हैं कि जितेंद्र उस प्रॉपर्टी में एंटर हो जाए और जितेंद्र को मैं उसके साथ फंसा दूं, ताकि ये खुद निकलेंगे, हमें भी निकाल देंगे। पर्ल ग्रुप के ऊपर ईडी और सीबीआई का चार्ज लगा हुआ है। उन्होंने कई हजार करोड़ का घपला किया है, जिसके अंदर ये भी सम्मिलित लगते हैं। मैं पक्का तो नहीं कह सकता, क्योंकि इनकी काफ़ी ट्रांजैक्शन उनके साथ हैं। 3-4 प्रॉपर्टियां जो मुझे ध्यान है, वो गुड़गांव में इन्होंने उनसे ली हुई हैं, बेनामी प्रॉपर्टियां। उन सारी चीज़ों का ध्यान बांटने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसमें कोई न्यू वर्ल्ड रेजिडेंसी का कोई झगड़ा नहीं है, ना ही उसका कोई मतलब है। उसमें सभी अपना अपना काम देख रहे हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती मामले को डाइवर्ट करने के लिए इस ओर चल रहे हैं। तो मैं कहना कि सरकार का दबाव बना के जो है इन्होंने ये सब कुछ कार्रवाई करी है, हमारे ऊपर झूठा मामला दर्ज करवाया है। देखो जी, सरकार का दबाव बना के झूठा मामला दर्ज करने की जहाँ तक बात है, ये कहते हैं जितेंद्र अरोड़ा मेरा आदमी है, मैं इससे डिनाई नहीं करता और रिश्ते में मेरा रिश्तेदार भी लगता है। अगर दबाव होता तो जितेंद्र अरोड़ा की तो आज तक FIR भी नहीं हुई, और इन्होंने जो जितेंद्र अरोड़ा के खिलाफ आरोप लगाए उसमें जितेंद्र अरोड़ा के खिलाफ FIR हो गई। तो ये आप ही देख लीजिए दबाव किसका है। तो ये पैसे की लेन देन की बात उन्होंने कही कि काफ़ी करोड़ रुपया उन्होंने लेना है, कुछ इस कारण जो है वो मुझे सबूत दे दें। अगर कोई उन्होंने मेरे से लेना है, सबूत है इस बात का, तो वो ले जाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर उन्होंने देना है तो वो दे जाए, बात खत्म। इसमें तो हिसाब की बात है। झूठे आरोप लगाए, लेकिन निराधार आरोप, ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, एक पर्ल वाले केस से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ताकि हम उसमें से दूर से निकल जाएं या उससे बचने के लिए ये मेरे ऊपर आरोप इसलिए लगा रहे हैं ताकि मैं उनकी उसमें मदद करूं, क्योंकि मैं सम्मिलित हो जाऊंगा तो शायद इनकी मदद हो जाएगी, ऐसा समझते हैं। लेकिन जब तक ये सभी शहर के लोग और समाज जानता है कि मैंने किस तरह का आज तक किससे व्यवहार किया, कोई व्यक्ति आज तक
नहीं ये साबित कर सकता कि मैंने किसी का कोई लेके रखा हो। व्यवहार मेरा सबको पता है, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैंने समाज में सबसे मिल के चलना है, मिल के चलता हूँ। मैंने किसी से ना दुर्व्यवहार किया, ना मैं करना चाहता हूँ। तो आप दोनों परिवारों का अगर बात करें, दोस्ताना भी काफ़ी अच्छा रहा है, यारी दोस्ती काफ़ी अच्छी रही है। दोस्ताना रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब दोस्ताने में कोई एक व्यक्ति, वन साइडेड लव तो कभी नहीं चलता, प्यार चलता है दोनों तरफ से। एक व्यक्ति जब उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो अल्टीमेटली ड्रॉप हो जाती है बात। दोनों परिवारों का अगर बात करें, दोस्ताना भी काफ़ी अच्छा रहा है, यारी दोस्ती काफ़ी अच्छी रही है। दोस्ताना रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब दोस्ताने में कोई एक व्यक्ति, वन साइडेड लव तो कभी नहीं चलता, प्यार चलता है दोनों तरफ से। एक व्यक्ति जब उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो अल्टीमेटली ड्रॉप हो जाती है बात। वो जो न्यू वर्ल्ड में मामला दर्ज हुआ है, न्यू वर्ल्ड रेजिडेंसी, वो क्या मामला था, क्या शिकायत आई थी? अभी दोनों तरफ से गाली गलौज और मारपीट के इंसिडेंट की शिकायत आई थी। एक तरफ से गाली गलौज का इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पर हमने एफआईआर दर्ज किया है, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि हमारे ऑफिस में आकर हमारे साथ मारपिटाई की है, तो उसमें भी हमने केस रजिस्टर किया है। दोनों ही मामलों की जाँच चल रही है। तो किसके खिलाफ सब केस रजिस्टर हुआ है? इसमें जिन जिन व्यक्तियों के उन्होंने नाम दिए थे उनके खिलाफ